मुझे ना मुर्गा बनाई रखा है सुबह 5 बजे तक। फिर मुझे कहता एक टांग पे खड़ी रहो, मैं एक टांग पे भी खड़ी रही हूँ। बाजी आ जाओ, आज क्या मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी? ये देखो मैं आ रही हूँ। कहती बाजी ये थोड़ी देर पहले आया है, तो ये ही कह के चला गया है कि आज रात इसका किस्सा तमाम कर देना। जहांगीर ने कहा, जहांगीर ने कहा, बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, यानी कि आपकी बहन के जेठ ने कहा बस छोटी छोटी बातों पे बच्ची को इस तरह के कपड़े ना पहनाओ, ये ना करो, इस तरह उसका दूध बॉइल ना करो, इस तरह इसको इस तरह ना खिलाओ, इधर ना खिलाओ। तुम खारिश क्यों कर रही हो? लो मुझे खारिश हो रही है तो मैंने ही करनी है ना खारिश। उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं कोई एप्लीकेशन दी, कोई एक्शन लेते, कोई पर्चा कटाते? इसने अपनी बेबी भी खुद मारी है। मेरी बहन नहा रही थी, कह रही मेरे जो बाजी कपड़े पहनना भी मुहाल थे, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो फिर इसने अपनी भाभी के सामने मुझे ला के ना लटा के बेड पे तो मेरे पेट में मुक्के मारे हैं। फिर हमने टेस्ट करवाए, बेबी 5 दिन अंदर से ही डेथ हो गई हुई थी। ये शालीमार हॉस्पिटल में खुद गए बहन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम फौजिया शहजादी है। फौजिया शहजादी। फौजिया आप इरम से बड़ी हैं छोटी हैं? जी मैं इरम से बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं। फौजिया मुझे ये बताएं कि इरम के साथ क्या कुछ हुआ? खुला खुला साफ साफ बताना है। बहन दुनिया पे रही नहीं, जुल्म इस हद तक किया गया है कि उसको सामने खड़े होकर दिमाग में गोली मार दी है। इस तरह तो दहशतगर्द भी नहीं मारते जिस तरह से अपनी बीवी को मारा है, और आप लोगों के सामने मारा है। जो कुछ हुआ खुल के बताएं। हाँ जी, रात का जुम्मे रात का यही वाक़या है कि इसने ना मुझे फ़ोन किया, कॉल की है। इसने किसने? बहन ने? बहन मेरी अच्छा। ने, इरम शहजादी ने। ठीक है। तो कॉल की है, बाजी इसने रात को मुझे मारा है, इस तरह की है, तो मेरा गला दबाया है, तो मुझे ना मुर्गा बनाई रखा है सुबह 5 बजे तक। ये मतलब कैसे मुमकिन है? औरत बेचारी कैसे मुर्गा बनी? हाँ जी, बच्चे की माँ है वो। जी जी। तो इस तरह मुझे 5 बजे तक कहता है मुर्गा बनूं। फिर मुझे कहता खड़ी टांग, एक टांग पे खड़ी रहो, मैं एक टांग पे भी खड़ी रही हूँ। तो बाजी आप आओ, बस आज तो मेरी इसके साथ बस हो गई है। ये ना बहन भाइयों को सताया हुआ था, तो गुस्से सारे बीवी पे निकालता था। तो भाई जिन्होंने सताया उन पे जाके निकाले। इसकी बड़ी बहन है, उसने इसका सारा, बेबी नाम है उसका, उसने कारोबार सारा इसका छीन लिया। तो करोड़ों की दुकान थी इसकी, कारोबार था इसका दूध दही का, तो वो जी अपने बेटों के लिए छीन लिया, वो इसने दे दिए। और जो ये जहांगीर भाई है इसका, तो उसकी जायदाद पे नज़र थी। तो जब रमज़ान 20 रमज़ान में ये आई है नाराज़ होके, तो इसने ये जहांगीर ने मनीर के घर गया है, तो उसको ना संगलों से बांधी रखा अपने घर 2 दिन, जंजीरों से। ये मनीर को, हमारे बहनोई को। आपका बहनोई? ठीक है, मुनीर। मनीर को। तो इसके घर गया, इसकी अलमारियों से इन्होंने 13 लाख उम्रे की तैयारी का हर चीज़ रेडी किया हुआ था। किसने? मुनीर और इसकी बेगम ने, और साथ अपनी बेबी का भी उन्होंने हर चीज़, पासपोर्ट वगैरह हर चीज़, कपड़े रेडी, 13 लाख रखा था। तो इसने ना, ये नाराज़ होके आई, तो उसने आके अपने भाई को जंजीरों से बांध के अपने घर, तो इसका 13 लाख निकाल लिया। इरम नाराज़ होके यहाँ आ गई? हाँ जी। किस बात पे नाराज़गी हुई थी? नहीं, वो तो छोटी मोटी बातों पे हुई थी। जब ये घर गई थी ना, फिर उसने हमें ये बात बताई थी कि पीछे से ये हुआ है। पीछे से बाजी मेरे ये हुआ है। जब इरम इधर आ गई तो फिर अपने भाई को, बड़े भाई ने जंजीरों से बांध दिया। हाँ जी। वही, कोई क्यों अपनी बीवी को मारते हो, इस तरह क्यों करते हो? तो उसने कहती बाजी मैं इनको ना पढ़ रही हूँ, इनका दिमाग ये जो चाह रहे हैं ना वही हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तुम मेरी बहन हो छोटी, सब्र करके बैठ जाओ, ये तो अल्लाह की राह के लिए तुम लोगों ने पैसे अपनी मतलब बीवी को कहता था मेरी भाभियाँ वगैरह मरियों में जाती हैं, आओ हम भी चलें सैर करने। मेरी बहन ने कहा हमने मरी वगैरह नहीं जाना, तो हम ना इस तरह करते हैं, अगर जाना है सैर करवानी है तो अल्लाह के लेके जाओ। माशाल्लाह। 3 बजे की मुझे कॉल कर रही थी, तो मैंने आते आते मैंने भाई तक 5 बजे पहुंची हूँ। कहती फिर इसने मैंने भी फिर इसे कॉल करके क्या कह रही थी? कॉल करके कहती बाजी आ जाओ, आज क्या मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी? तो मैंने कहा तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा वो, मसलन के पाइप तब तक तो हम आ जाएंगे, ये देखो मैं आ रही हूँ। तो कहती बाजी नहीं, आज के लिए पाइप और वो सरिया रखा हुआ इतना लंबा। कहाँ पे? किचन में रखा हुआ, आप आओगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा। तो फिर मैं 5 बजे अपने भाई की तरफ आई हूँ। मैंने अपने भाई से बोला है कि क्योंकि भाई के नंबर, उसके मोबाइल से नंबर डिलीट थे सारे। डिलीट? बहन के मोबाइल से भाई का नंबर डिलीट है? इसने किया होगा। हाँ जी, इसने किया। ये करता होता था ताकि ये इसको सपोर्ट ना करे, ना करे। हाँ जी, ये आए या लेके ना जाए, मैं इसे जो मर्जी करता। फिर मार के फिर ये कहता होता था कि तुम सुबह को चली जाओगी, सुबह के अपनी बहन भाई को बुलाओगे कि चली जाओगी, उससे बुलवाता होता था। तो मेरी बहन कहती होती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। अगर कह देती थी, अगर वो ये सोचती थी कि अगर मैं कह दूँगी ना तो फिर ये ना और मारेगा और तशद्दुद करेगा।
फिर उससे गुलवाता होता था, चली जाओगी 5 दिन के लिए जाओगी कि 10 दिन के लिए जाओगी, वो कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। जब ये कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊंगी, फिर नहीं मारता था? नहीं, फिर नहीं मारता था। तो फिर ये मैंने आई, मैं इस तरफ आई हूँ, मैं इधर पास ही रहती, अपने भाई की तरफ आई, मैंने अपने भाई को बताया। तो फिर हमने अपनी बड़ी फुप्पो को फ़ोन किया, फुप्पो कहती है आप लोग घर से निकलो, मैं भी निकल रही हूँ। आप कितने बजे गए उसके घर? हम 8:30 बजे इसके घर गए हैं, रात के 8:30 बजे। और ये दोपहर 3 बजे से कॉल करी थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। आप बाजी आ नहीं रही हो, आप मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी। ये बहन आपको जब कॉल्स कर रही थी तो ये उस टाइम घर नहीं था? घर था। आगे पीछे होके कर रही थी? हाँ जी, आगे पीछे होके। एक दफ़ा फिर मैंने खुद ही उनके कपड़ों पे बहाने किया ना, हाँ। तो ये कह रहा कि आपने फ़ोन पे बात करनी है, ये वॉशरूम में है। मैंने कहा चलो निकलेगी। नहीं, मैंने वैसे ही कॉल किया कि इसने कपड़े की तैयारी मुझे कही थी इस तरह मेरी बेबी के बना देना बाजी, इस तरह बना देना। हम गए हैं तो मैंने कहा कहाँ गया है, कहती है अपने भाई के साथ गया है बाहर कोई। मैंने कहा जेठ ने तुमसे आके कुछ नहीं पूछा कि क्यों परेशान, जाहिर है कि वो पंचायत में आया था, बैठा था। तो मैंने कहा वो बड़ा था, उसको आना चाहिए था तुम्हारे पास। कहती बाजी ये थोड़ी देर पहले आया है, तो ये ही कह के चला गया है कि आज रात इसका किस्सा तमाम कर देना। जहांगीर ने कहा? जहांगीर ने कहा। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, यानी कि आपकी बहन के जेठ ने कहा कि आज अच्छा। इसका किस्सा तमाम। तो ऐसे कहते कहते ना अपने भाई को बाहर ले गया है। तो फिर ये आया है, मेरे सामने ही आया है, सलाम लिया मेरा भाई। आपका मुनीर, हाँ जी, आया है, सलाम लिया। पहले कभी इसने सलाम नहीं ली हमारे से, तो सलाम ली, मैंने जवाब दिया है। तो फिर बैठ गया इस तरह पास। तो फिर इसी तरह बात बताने लग गया, ये ऐसे करती, ये ऐसे करती। तो मैंने कहा देख कैसे करती है, बताएं मुझे, क्या करता क्या था? बस छोटी छोटी बातों पे बच्ची को इस तरह के कपड़े ना पहनाओ, ये ना करो, इस तरह उसका दूध बॉयल ना करो, इस तरह इसको इस तरह ना खिलाओ, इधर ना खिलाओ। तुम खारिश क्यों कर रही हो? लो मुझे खारिश हो रही है तो मैंने ही करनी है ना खारिश। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पर इस तरह करना। तो अच्छा। मैंने कहा, मेरी बहन ने ना झोली उठा ली, पास ही बैठी थी इधर ज़मीन पे, उसने झोली उठा ली। उसने कहा चलो बापी मेरा ही कसूर है, हाथ पार पे बाजी मेरा ही कसूर है, मेरी ही गलती है, सारी ज़िंदगी की सारी गलतियाँ मेरी ही हैं, औरत ही हर बात पे गलत होती है। तो चलो कोई नहीं। मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा तू मेरा भाई है ना, देख तो देखो उसने सारे गुनाह अपनी झोली डाल ली हैं, उसने सारी गलतियाँ हैं, ज़ाहिर औरत का दिल नरम हो जाता है। तो तू मेरा भाई है, हाथ तो ना उठा। तो तू मैं बाजी देखो इसको कोई दुनिया की हर चीज़, मैंने कहा है तुम्हारे घर दुनिया की हर चीज़ है, तुम ब्रांड के कपड़े बनाते हो। वो कब कहती है, उसका कब पर्स खाली होता है, इसका कोई पर्स खाली रहता है? मैंने कहा नहीं। वो कब कहती है? हम ये तो हमारी चाची ताइयाँ भी गवाही देंगी कि बच्ची अपने घर ठीक है, सुखी है। तो मैंने कहा तू मेरा भाई है, बस औरत पे हाथ ना उठाया करो। नहीं है, सौखी है। सुखी नहीं, सुखी थोड़ी होती है जिसको मार पड़ती है, वो सुखी नहीं होती, पैसों के हिसाब से सौखी है। अच्छा फिर? तो मैंने कहा चल तू मेरा भाई है ना, तो चलो जाने दो, ये अपनी बच्ची को देखो, तुम्हारी बेटी है, देखो ये कितनी सहमी है, तो अपनी बच्ची की तरफ देखो। बेटी से प्यार करता था? करता भी था, नहीं भी करता था। आपकी बहन ने झोली उठा के कहा सारी दुनिया के गुनाह मैंने किए। तो फिर चला गया आराम से, 7 वाले रूम में गया है। 7 वाले रूम से 5 सेकंड नहीं हुए आ गया, आते साथ इधर बैठी है बहन, उसके दिमाग में। कहाँ बैठी है? चेयर पे, सोफे पे, जमीन पे? नहीं, पीढ़ी पे, प्लास्टिक की चौंकी होती है ना, उस पे बैठी है। ठीक है। तो उस पे बैठ के ना, तो उसने ना दिमाग में डायरेक्ट सेंटर में ही ना रख के दबा दी। फिर अचानक रख के बस ला के दबा ही दी। तो फिर कहता मेरे हाथों ही मरना था ना, मारने के बाद वो तो ख़त्म हो चुकी होती थी। तो फिर भाग गया, फिर मेरे भाई के पीछे भाग गया। जैसे हमें पता है अल्लाह ने कैसे हमारी जान बचाई है, तो हमें तो इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं। मेरे भाई भी इतने जोगे नहीं हैं। और कुछ कहना है आपको? जी मुझे और कुछ कहना है। ये महीना पहले मेरी बहन के साथ लड़ा, बल्कि इसके ऊपर एक नहीं 2 कत्ल के इल्ज़ाम हैं इसके ऊपर। इसने अपनी बेबी भी खुद मारी है, इसने अपनी बहन को बच्चा अपना खुद मारा है? जी महीना हो गया है, महीना एक हो गया है, 6वां मंथ था मेरी सिस्टर को। तो इसने ना ऐसे छोटी छोटी बातों पे आप अभी रोटी क्यों नहीं टाइम पे बनाई, ये नहीं किया। जब ये कहती थी ना रोटी बना दूँ, तब कहता था नहीं अभी नहीं, गरम गरम देना। तो जब उठ जाता था फिर उसका कसूर ले आता था कि उठते सार रोटी क्यों नहीं बनाई मेरी, खाना क्यों नहीं। तो ये छोटी सी बातों पे फिर अपनी बहन जेठानी भाभी को खुद लाया घर में। अच्छा। मेरी बहन नहा रही थी, कह रही मेरे जो बाजी कपड़े पहनना भी मुहाल थे, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो फिर इसने अपनी बहन भाभी के सामने मुझे ला के ना लटा के बेड पे, तो मेरे पेट में मुक्के मारे हैं।
फिर हमने टेस्ट करवाए, बेबी 5 दिन अंदर से ही डेथ हो गई हुई थी। ये शालीमार हॉस्पिटल में खुद गए बहन भाई। उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं कोई एप्लीकेशन दी, कोई एक्शन लेते, कोई पर्चा कटाते? कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं, ये क्यों? इतने सीधे से हैं क्यों भाई। नहीं किया? बस सही बताएं, क्यों नहीं किया? नहीं बस डर के नहीं किया? नहीं, या नहीं। इसलिए, एक मिनट हाँ जी। मेरी बात सुनने, डर के नहीं किया, सच बताना है, हाँ या जी। इसलिए नहीं किया कि चलो अब हट जाएगा, अब हट जाएगा, बसा ही लें, सच बताना है, क्यों नहीं किया? डर के ही नहीं किया कि हमारी बहन के आगे मुश्किल आएगी, तो अगर कोई कार्रवाई के ज़रिए इसे भेजेंगे या कुछ होगा तो हमारी बहन के आगे मुश्किल आएगी, ये और ना उसे मारे, तशद्दुद करे, तो डर ही था। अच्छा।